सो हेलो एवरीवन, वेलकम दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एनालाइज करते हैं थोड़ा सा। पहले तो आज का मैं आपको इस वीक का थोड़ा सा ना व्यू देना चाहता हूँ, ओवरव्यू कि मैं इस वीक में क्या सोच रहा था और किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। सबसे पहले इस वीक में काफ़ी इंटरेस्टिंग सी मार्केट थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव आए। पहले मैं आपको ये ओवरऑल जो चार्ट ओपन है अपने स्क्रीन पे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस चार्ट में बड़ा कर लेते हैं इसको। ओके। देखो, पहले इसमें है निफ्टी 50 का, ठीक है, वीकली चार्ट, और ऊपर के बॉक्स में है डेली चार्ट निफ्टी 50 का, ठीक है। उसके नीचे वीकली है। ऐसे ही दूसरे बीच वाले में सेंटर में डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का, और नीचे वीकली चार्ट है, ठीक है। और राइट साइड जो है फिन निफ्टी का डेली चार्ट, और नीचे वीकली चार्ट, ठीक है। सिंपल। अब देखो, अब क्या हुआ कि मार्केट में काफी अच्छा मूव देखने को मिला, स्पेशली निफ्टी 50 में, ठीक है। आज के दिन भी अगर देखा जाए तो जैसे ही ये देखो, इसमें आज डेली चार्ट में एक अच्छी कैंडल देखने को मिली, बट बैंक निफ्टी में वैसी अच्छी कैंडल देखने को नहीं मिली, है ना, कि बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिली, कंटिन्यूएशन ऐसा दिखा नहीं कुछ खास, और फिर निफ्टी में भी नहीं मिला। अब इसके पीछे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगते हैं, जो इतना मुझे समझ आता है। अब क्या है कि देखो, वीकली चार्ट में जो निफ्टी 50 है ये काफी अच्छी जगह पे खड़ा था। कहने का मतलब बहुत अच्छी सपोर्ट है। पहले भी इस जगह से बायर्स एक्टिव हुए थे, अच्छी खासी बाइंग आई और एक बड़ा मूव मिला, तकरीबन 2000 पॉइंट के करीब इसमें मूव देखने को मिला, ठीक है। 24,000 से 26,000 को भी क्रॉस कर गया था, तो अच्छा था। तो उसके बाद दोबारा ये नीचे आया और सेम जगह पे आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर आया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या है कि अगर कोई अच्छी स्पोर्ट है तो वो अच्छे से रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं वहां पे बायर। तो ये अच्छी स्पोर्ट थी, बहुत स्ट्रांग स्पोर्ट थी, और वहां से एक बायर दोबारा से रिएक्ट कर रहे हैं और शो कर रहे हैं कि वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अब यही अगर आप वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का देखो तो बैंक निफ्टी इधर बीच में चल रहा है, ठीक है। ये ना तो बहुत अच्छे स्पोर्ट पर है, ना बहुत अच्छे रेजिस्टेंस पे है ना, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट जो है वो इस लेवल पे थी, इस जगह पे, है ना। तो अभी तो ये यहाँ पे नहीं था ना, अब तो ये ऊपर ही चल रहा है, बीच में देखो, ऊपर रेजिस्टेंस इसका ये दिख रहा है एक फिलहाल जो रेजिस्टेंस है ना, और ये नीचे स्पोर्ट है, तो ये दोनों के बीच में चल रहा है। तो यहाँ पे इतना अग्रेसिवली दिखा नहीं, आज के दिन कंटिन्यूएशन में दिखा नहीं, क्यों? क्योंकि ये अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका था, जो कि पहले से ही पहुंच चुका है ना, तो इसके पास ऊपर स्पेस नहीं था ज्यादा जाने के लिए। लेकिन निफ्टी 50 के पास बहुत अच्छा स्पेस था ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये अभी रेजिस्टेंस नहीं। अगर डेली चार्ट में इसका रेजिस्टेंस देखने जाए तो ये जो हेड एंड शोल्डर सब बना हुआ है ये वाला, ठीक है, यहाँ से ये नीचे गया तो इसका रेजिस्टेंस यहाँ कहीं पे होना चाहिए, है ना। यहाँ कहीं अगर ऊपर आता तो यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस फेस करके थोड़ा नीचे आने की कोशिश हो सकती, तो यहाँ पे होना चाहिए ऐसा ही रेजिस्टेंस। इसमें निफ्टी 50 में अभी दूर था, अभी आने वाला था, मतलब काफी दूर था अभी तो। लेकिन बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक अपने इंपॉर्टेंट रेड जोन के पास चल रहा है, रेजिस्टेंस के पास चल रहा है, जो कि मैंने आपको मार्क किया हुआ आप देख ही रहे हो। इसीलिए ना, ये मुझे लग रहा है कि निफ्टी 50 में स्पेस था ऊपर काफी, इसीलिए उसमें अच्छा मूव देखने को मिला। बैंक निफ्टी में इतना स्पेस नहीं था, और बाकी फिन निफ्टी में भी इतना स्पेस नहीं था कि वो बहुत अच्छा रिएक्ट करते, और वैसे ही वो थोड़ा बीच में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर, स्पोर्ट से तो दूर है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये अभी स्पोर्ट पे था, तो ये थोड़ा पीछे चल रहा है, इसलिए ये ज्यादा मूव अच्छा किया। अब अब आते हैं कि इसमें हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था, जहाँ कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए था मार्केट आज का और कल का। अब अगर देखा जाए तो जब ये रेड कैंडल नीचे क्लोज हुई, ठीक है, अच्छी, उसके बाद एक वीकली कैंडल होल्ड किया, एक वीक इसने छोटी सी ग्रीन कैंडल में, तो इसके बाद बहुत अच्छा सिनेरियो बनता है कि ये नीचे जाकर ब्रेक डाउन करके क्लोज कर सकती थी, ठीक है, अच्छा मूव। अब क्या है कि जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर दिख रहा है तो वहां पे दो चीजें पॉसिबल है, जहाँ तो वो ब्रेक हो सकता है, जब मतलब जब तो या तो जो ब्रेक हो जाएगा वो स्पोर्ट, ठीक है, मार्केट नीचे जा सकती है, या फिर मार्केट वहां से स्पोर्ट लेकर ऊपर आ सकती है ना। तो ये दो रीजन, दो ही पॉइंट बनते हैं, इसके अलावा तीसरा पॉइंट तो बनता नहीं, ठीक है ना। तो मतलब अगर मार्केट होल्ड भी कर लेती यहाँ पे एक दो वीक, तब भी उसके पास तो एक रास्ता तो लेना पड़ेगा, या तो ऊपर की तरफ निकलना शुरू करना पड़ेगा या नीचे जाना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज तो करनी पड़ेगी उसको सिलेक्ट,
है ना। तो साइडवेज मार्केट को छोड़कर अगर हम देखें, डायरेक्शनल देखें, तो एक साइड तो जाना पड़ेगा। अब एक साइड अगर जाना है तो फिर उसको या तो रेड कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी नीचे की तरफ, अगर ऊपर जाना है तो ग्रीन कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी, या कोई अच्छी रिजेक्शन वाली कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी जो हमें इंडिकेट देख करे कि मैं इस साइड डायरेक्शन में जाना चाह रही हूँ, है ना। सो अभी क्या हुआ कि अब मैं अगर आपको निफ्टी 50 का ही बताऊं, तो इस वीक में क्या सीन था। इस वीक में मुझे सिंपल दिख रहा है कि ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच है, देखो ये इस तरह से जा रहा है नीचे, ठीक है, और ये यहाँ पे होल्ड करके ये ब्रेक डाउन की तरह इसने कर दिया, ब्रेक डाउन किया कह लो। तो ब्रेक डाउन किया, अब ये ब्रेक डाउन सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये मुझे नहीं पता, है ना। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक मैं ना ऊपर चार्ट लगा लेता हूँ ताकि हम उसका निफ्टी 50 का चार्ट भी साथ में लेकर चले, ठीक है। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया निफ्टी 50 का चार्ट 5 मिनट में, ठीक है। तो अभी इस पे देखते हैं, ठीक है ना। अभी आप सिंपल देखो क्या हुआ कि ये जो अभी लास्ट दिन जो इतना बड़ा फॉल हुआ, अब उससे पहले हो क्या रहा था, पहले तो हम डेली चार्ट में थोड़ा सा एक ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं जूम करके। ओके, सो ये देखो, ये यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी जो कि ऊपर से रिजेक्शन मिला, ठीक है। सेलर को प्रॉफिट मिला होगा इसमें, कुछ ना कुछ सेलर कुछ पोजिशनल होल्ड करके गए होंगे कि चलो एक इन्वर्टेड हैमर सा लोगों को दिख रहा है। सो ये एक रेड कैंडल, उसके बाद एक कंटिन्यूएशन में छोटी सी रेड कैंडल और देखने को मिली, ठीक है। ये रेड कैंडल के बाद एक, उसके बाद तो मुहूर्त ट्रेडिंग था, तो ये छोटा सा कैंडल बीच में बना हुआ है जो कि इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एक दिन, 2 दिन, 2 दिन से सेलर के हाथ में प्रॉफिट था, ठीक है। तीसरे दिन तो चलो 1 घंटा ही मार्केट ओपन हुई, उसको तो हम इग्नोर कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो 2 दिन ये और ये तीसरा दिन ये इतना बड़ा फॉल हो गया, तो आपको नहीं लगता कि 3 दिन सेलर को अच्छा पैसा मिल चुका है, तो अगर वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो ऊपर आ सकता है मार्केट। अब वो प्रॉफिट बुक क्यों करेंगे, सिंपल, वो इसलिए प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि उनको उनका डिजायर जो होता है उनका, उसको उस हिसाब से टारगेट मिल चुका होगा। उनको पता है कि ऑन एन एवरेज मार्केट कितना मूव करती है एक दिन में, और 2-3 दिन में कितना मूव करती है, और एक हफ्ते में कितना ही मूव करती है। उनको ये बात समझ आई होगी, उस बैक टेस्ट में पता चलता है हमें कि ऑन एन एवरेज मार्केट कितना मूव करती है, तो उसी हिसाब से हम टारगेट अपने रखते हैं। तो आप अगर देखो ना कि अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से ऑलरेडी फॉल था, एक पुल बैक लिया, पुल बैक बाद फिर एक बड़ा फॉल हुआ, ये 2% के करीब का फॉल है। अगर टोटल फॉल को मैं देखूं तो यहाँ से बॉटम से अगर इस हाई तक देखूं तो देखो कितना फॉल है, ये तकरीबन 3% का फॉल है, ठीक है। ऑलमोस्ट 3% के करीब ये फॉल है, और 600-650-700 पॉइंट का फॉल है। आपको नहीं लगता कि 600-700 पॉइंट मूव करना एक डायरेक्शन में, वो निफ्टी 50 के लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। 2.5%, ऑलमोस्ट 3% मूव डाउनफॉल हुआ है। तो यहाँ पर मेरा सिंपल रीजन मेरे माइंड में ये था कि देखो ये ब्रेक डाउन तो कर दिया, ठीक है, एक अच्छी रेड कैंडल भी क्लोज हुई है, इतनी भी अच्छी नहीं है, बट ठीक है, अच्छी रेड कैंडल है, बट नीचे से थोड़ा सा रिजेक्शन होगा, मतलब ये क्लोजिंग के टाइम ना यहाँ से प्राइस ऊपर उठकर थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज हुआ था यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से ये 100% तो रेड क्लोज नहीं हुई, ये 30% या 25% कह लो, रिवर्स कर गई नीचे से कैंडल, है ना। तो ये बहुत अग्रेसिव नहीं क्लोज हुई, ठीक है। और दूसरी बात, जिस तरह से ये फॉल हुआ है, ये भी फॉल वन वे इतना बड़ा फॉल हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी बंदा अपना प्रॉफिट छोड़ना चाहेगा, हर कोई प्रॉफिट बुक करना ही प्रेफर करेगा, है ना। तो क्या था कि ये बहुत स्ट्रेच हो गया था प्राइस, और ये मुझे समझ आ गया था, डेली चार्ट में तो ब्रेकडाउन दिख रहा था कि इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन हो गया, है ना, कि ये वीकली सपोर्ट था बहुत अच्छा हो इसका ब्रेकडाउन। लेकिन ये ब्रेकडाउन तो लोगों को दिख रहा था, अब ये फेक ब्रेकडाउन इसलिए दिख रहा था क्योंकि ऑलरेडी सेलर को पैसा मिला हुआ 2-3 दिन से, और काफी अच्छा अग्रेसिव फॉल हुआ है, मतलब वन वे फॉल आएगा तो एकदम से पैसा मिला। तो ये कंटिन्यूएशन में और नीचे जाता हुआ मुझे दिख नहीं रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि ये नीचे और जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए जाना भी होता तो मुझे था कि चलो जितना फॉल हुआ ये 40-50% तक पुल बैक कर ले यहाँ कहीं,
यहाँ तक पुल बैक के बाद फिर ये फॉल करने जाए, और फिर जब इस लो को ब्रेक करेगा यहाँ से नीचे, फिर मैं मानूंगा कि हाँ और फॉल होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे ही मान लो ऊपर आया 50% पुल बैक हुआ, 40-50%, तो दोबारा जब नीचे आता है तो इस जगह से सपोर्ट ले लेता है ना, तो डबल लेग, सेकंड लेग बनना शुरू हो जाती है डब्ल्यू पैटर्न की। तो वही चीज हुई जिस चीज का मुझे चांसेस लग रहे थे, क्योंकि ये ना इतना फॉल होने के बाद 40-50% तो रिकवर नहीं हुआ, लेकिन ये 30% के करीब तो रिकवर हो गया। ठीक है, अगर इसको आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा दूं, इस फॉल से यहाँ तक अगर लो पे लगाऊं तो देखो 40% के करीब दिख रहा है। यहाँ से इस हाई का, इस बॉटम से ये 40% के करीब तो रिकवर हो चुका है। ये 38 लिखा है ना, तो ये ऑलमोस्ट 40%, मतलब कि 40% पुल बैक हो चुका। तो मुझे यही समझ आ रहा था कि ठीक है, ये पुल बैक तो हो गया, अगर ये कल को इसी बॉटम पर दोबारा आने की कोशिश करता तो ये वन वे ब्रेक करके इसके लिए जाना मुश्किल होगा। तो अगर ये रिवर्स करता है तो एक रिवर्सल ट्रेड मिलेगा और ये फेक ब्रेकडाउन डेली चार्ट में बन जाएगा, ये सीन था। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सीन था मेरे लिए, काफी इजी था वैसे समझना, इतना टफ नहीं था। तो जब इसने क्या किया ना, जब ये दिन में ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, ऊपर नीचे किया, मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी रिएक्ट करने। तो जब इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करी ना यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जब ये ब्रेक डाउन किया नीचे आया, आप दो चीजें कर सकते हो। आपको पता है कि ये इसका सही वे नहीं है ऊपर जाने का, तो एक बार ये फिर से बॉटम पे आएगा, है ना, बॉटम लगाने तो आएगा, तो आप या तो यहाँ पे ऑप्शन सेल कर लो। ठीक है, ऑप्शन सेल कर लो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लो, और ये टारगेट अपना ये बॉटम तक का रखो। अगर आप मान लो छोटा को टारगेट एक तो ये ट्रेड बनता है, अगर आपके पास इनफ मनी है कि आप दो तीन ट्रेड प्लान कर रहे हो तो एक ट्रेड ये लॉजिकल प्लान हो रहा था, क्योंकि इसमें लॉजिक क्या है, मुझे चार्ट पे दिख रहा है कि ये इस तरह से ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि ये स्ट्रेच हो गया था, ऊपर की तरफ छोटी छोटी कैंडलें बन रही थी, ये स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहा। ठीक है, और मुझे यही था कि अगर ये अगले दिन भी यहाँ कहीं ओपन होकर दोबारा नीचे आता है, अब दोबारा नीचे कैसे पता चलेगा, यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन है कंटिन्यूएशन में हमेशा ट्रेंड लाइन ही ब्रेक होती है, तो उसको ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। ये कंटिन्यूएशन में ट्रेंड लाइन दोबारा ब्रेक डाउन होने वाली थी और फिर ये नीचे आने वाला, तो नीचे का टारगेट सिंपल ये था, क्योंकि इसमें भी ये बॉटम बनाकर उठ सकता था, तो इसके लिए हमारा टारगेट यही। तो ये एक ट्रेड होता, एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी जो थी वो मेरे लिए यही थी कि ये जो इतना बड़ा फॉल हो गया है, इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट बुक हो गया होगा, और जब पहले हाफ में फिर से सेलर ने नीचे लेके जाने की कोशिश करी, वो फेल हो गए, वो इतना नीचे लेके जा नहीं पाए, ये लो जो था ये ब्रेक हुआ नहीं। ठीक है, ये लो ब्रेक हुआ नहीं, तो यहाँ से एग्रेसिव सेलर दिखे नहीं, तो ये खड़ा कहाँ पे था, ये प्राइस जो खड़ा था ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट पे खड़ा था। ठीक है, ये पूरा है। ठीक है जी, नीचे वाला लाइन जो ड्रॉ करे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट था, जैसे ये वीकली चार्ट में देखो ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पे था, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हलचल तो देखने को मिल सकती थी। तो यही था, जब ये पहले हाफ में इसने कुछ नहीं किया, पहले हाफ में मतलब ब्रेक डाउन तो दिया लेकिन कंटिन्यूशन में ज्यादा गया नहीं, सेकंड हाफ में ये रिवर्स होना शुरू हो गया। जब ये सेकंड हाफ में रिवर्स डब्ल्यू पैटर्न सब बनाकर रिवर्स होना शुरू हुआ, तब मैंने यहाँ पे एंट्री करना शुरू कर दिया था। मुझे समझ आ गया था कि ये नहीं नीचे जाने वाला, इसमें एंट्री, इसके नीचे स्टॉप लो, और ये एकदम से ब्लास्ट हुआ तो काफी अच्छा टारगेट दिया। ठीक है, इसने, तो ये एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, दोबारा ये उसी बाइंग जोन के अंदर आ गया। ठीक है, तो इसी ग्रीन कैंडल की वजह से तो मुझे काफी और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि ठीक है चलो बहुत अच्छा। अब मैं आपको एक थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न दिखाता हूँ कि जो बन रहा था, जो मुझे दिखा। ये देखो, ये फॉल करके नीचे आया था, एक अच्छा वन वे कैंडल बैक टू बैक बन गई, लेकिन उसके बाद ज्यादा नीचे गया नहीं, ये एक लेग बनी, फिर नीचे जाने की कोशिश, फिर सेकंड लेग बनी, और ये फिर ऊपर आ गया इसी लाइन के, है ना, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी उसके ऊपर आया। ऊपर आकर ये बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना रहे, एक दो तीन चार, चार पांच ग्रीन कैंडल बनाकर ब्रेकआउट दिया था। आपको पता है कि जब भी डब्ल्यू पैटर्न का ऐसे वन वे डायरेक्शनल ब्रेकआउट दिखता है, मतलब कि इस डब्ल्यू पैटर्न का अगर ये वन वे चला जाता है, पांच छह कैंडले बनाकर चार पांच, तो ये पुल बैक करने आता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता जनरली। तो जैसे ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया था बैक टू बैक ग्रीन कैंडलों के साथ, मुझे था कि ये पुल बैक करेगा, एक बार रीटेस्ट करे। तो जैसे ये दोबारा रीटेस्ट करने आया, इस जगह पे मैंने एंट्री करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसमें इस जगह पे मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी थी, इसमें हमने एंटर किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा थोड़ा सा। वैसे तो स्टॉप लॉस यहाँ कहीं ही रखा था, बट मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रखा हुआ था कि चलो देखेंगे। और वैसे भी
ये इसका अच्छा खासा टाइम था और सेकंड हाफ था, क्योंकि पूरे दिन में तो इसने कुछ किया नहीं, तो ये 12 बजे के बाद ही ये सब सीन बना रहा था। तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये अगर निकलेगा तो अच्छा मूव, तो इसने बहुत अच्छा ब्लास्ट किया, बहुत अच्छा एक बड़ा मूव देखने को मिला। अब उस मूव के बाद आज का दिन क्या था, सिंपल, आपको मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट स्पोर्ट से या कोई इंपॉर्टेंट लेवल फ्रेश कोई ब्रेक करता है, मतलब फ्रेश रिवर्सल आता है, जैसे मान लो ये ग्रीन कैंडल था, बहुत अच्छी स्पोर्ट था ग्रीन, है ना, हमारे पास ये ग्रीन जोन है, स्पोर्ट जोन है, वहां पे ग्रीन कैंडल बना, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, काफी अच्छी बाइंग थी, बिल्कुल टॉप पे क्लोज करने की कोशिश करी इन्होंने बायर्स ने। तो मुझे सिंपल पता है कि जब इसके हाई जो, अगर इसके मार्केट अगले दिन ऊपर खुलता है तो वो रीटेस्ट करने आएगा और फिर कंटिन्यूशन में एक कैंडल देगा, ठीक है। अगर वो साइडवेज खुलता है तो डायरेक्ट जब भी ब्रेकआउट देगा उस लेवल का तब भी वो और निकल जाएगा, अगर थोड़ा ऊपर खुलता है तो पहले रीटेस्ट में आएगा फिर ऊपर जाएगा, सिंपल, ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। तो इसमें कोई आपको मिसकंसेप्शन या कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ये इस दिन आज ऊपर खुला, पुल बैक लिया, नीचे गया, जैसे क्लोजिंग के पास, हमारे पास तो यही जोन है ना कि ये हाई को ले लो और क्लोजिंग ले लो, यही इतना यहाँ से उठेगा तो देखेंगे। जब ये यहाँ से उठा, ग्रीन कैंडल रिजेक्शन दिखाना शुरू किया, ठीक है, उसके बाद आप इसमें एंटर हो सकते थे, इसके नीचे स्टॉप लॉस, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन का ट्रेड है तो वैसे ही रिटेस्ट करके निकलेगा, एक ट्राई करना पड़ेगा हमें। तो जैसे ये ऊपर निकला उसके बाद अच्छा खासा इसमें मूव देखने को मिला। अब ऐसे ट्रेड में मैं ज्यादातर छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखता हूँ, जब भी मुझे बिल्कुल टाइट सा एंट्री करना पड़ता है तो वहां पे फिर मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही इसने ये सीन बनाया कि ये जो छोटी सी ट्रेंड लाइन से लेकर चल रहा था 1 मिनट चार्ट में, जैसे ही ये ब्रेकआउट हुई, यहाँ कहीं निकला, मैंने यहाँ कहीं एंटर करना शुरू कर दिया, इसके स्टॉप लॉस रख लिया था और काफी अच्छा था। अब आप देखो, ये इसका हाई था जो इसने मतलब आज ओपन हुआ ना, ओपनिंग प्राइस, जब बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 7 ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बनाकर गया है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जहाँ तो ये देखो, ये जो इसका ओपनिंग लेवल था, मतलब जो ये जहाँ तो इसके पहले ही रीटेस्ट इसको करे और वापस नीचे अगर फिर ब्रेक करे, जहाँ फिर उसको वन वे निकाल दे और उसको और ऊपर चला जाए, उसको फिर ऊपर से रीटेस्ट करने आए और फिर ये ऊपर की कंटिन्यूशन में जा सकता है, सिंपल, ये सीन होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, डायरेक्ट ही इस हाई को ब्रेक किया, पहले तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल के साथ स्ट्रांगली, फिर रीटेस्ट करने आया, फिर ऊपर की तरफ शुरू। आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं इस लेवल पे, ये चीज को समझ कर इसके 50% के करीब स्टॉप लॉस हो सकता था, क्योंकि अब यहाँ पे लॉजिकल स्टॉप लॉस तो ये देखने को मिल रहा बड़ी बहुत बड़ा है, तो हम इसका 40-50% मानकर चलते हैं कि अगर ये 50% इस मूव का, इस ट्रेंड का इन्होंने सेलर्स ने दोबारा खत्म कर दिया, तो ये दोबारा बाहर उठ नहीं पाएंगे, फिर मुश्किल हो सकती है, फिर मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है, तो फिर उसको छोड़ दो। तो ये एक छोटा सा ट्रेड जो कि अगले दिन कंटिन्यूएशन में हम प्लान करते हैं, जनरली वही ट्रेड था, ये बहुत अच्छा, ये भी कंटिन्यूएशन में देखने को मिला और इसमें भी अच्छा खासा मूव मिला। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि क्या ट्रेड था, कैसे था। अब वीकली कैंडल तो फिर स्पोर्ट पर थी, तो या तो नीचे क्लोज करती या फिर ऊपर आती। अब नीचे क्लोज इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका था, ठीक है ना। नीचे क्लोज करने के लिए सेलर्स को नीचे रुकना पड़ेगा। सेलर्स कब रुकते हैं, जब उनको अच्छा खासा पैसा ना मिला हो, जब सेलर्स को उनका जब वो सेटिस्फाई ना हो, जब उनको उतना मूव ना मिला हो जितना उन्होंने अपने बैक टेस्ट में देखा होता है कि ये एवरेज प्राइस इतना मूव कर देता है ना। अगर उनको उतना नहीं दिख रहा तो वो फिर रुकते हैं, फिर होल्ड करते हैं जब तक उनको उनका टारगेट नहीं मिलते। जब मार्केट ने टारगेट 3 दिन में दे दिए, ठीक है, 500-700 पॉइंट इतना नीचे फॉल कर दिया, वन वे, मतलब इतना अग्रेसिवली नीचे एकदम से टारगेट दे दी, तो कौन रुकेगा, फिर कोई नहीं रुकना चाहता है ना। जब प्रॉफिट के टारगेट मिल जाते हैं फिर कोई नहीं रुकता। सेलर सिर्फ इसीलिए रुक सकते थे अगर उनको टारगेट ना मिले होते, इतने बड़े मूव डाउन साइड ना मिले होते, बट ये तो मूव मिल गए थे तो सेलर के रुकने का कोई मतलब बनता नहीं था, ठीक है। अगर इसमें भी वो जबरदस्ती रुकने की कोशिश करते फिर तो उनकी बेवकूफी ही होती मेरे हिसाब से। तो इसलिए ये रिवर्स हुआ, रिवर्सल ट्रेड था, काफी अच्छा था, समझ आ रहा था ये चीजें। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखो अब सिंपल, अब जो आगे का ट्रेड प्लान है, ठीक है, मैं निफ्टी 50 में बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, यहाँ से मार्केट मूव मिला, स्टार्टिंग हुई अच्छा खासा बड़ा मूव वन वे, उसके बाद ऊपर खुला रीटेस्ट, फिर से वन वे मूव, अब 2 दिन से स्ट्रेच हो चुका है। कल को ये यहाँ पे वॉलेटाइल करेगा और ऊपर खुला तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी थोड़ी सी। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा ही खत्म हो जाएगा ये ग्रीन कैंडल, नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये क्लोजिंग से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा,
ठीक है, क्लोजिंग से ना हुआ तो थोड़ा सा और नीचे आकर कोई राउंड नंबर पकड़ने की कोशिश करेगा, वहां से सपोर्ट, तो कल को ये वॉलेटाइल होने के चांसेस ज्यादा है। और थोड़े से चांसेस है कि अगर ये ऊपर खुले या पहले हमें ऊपर ही चला जाए तो सेकंड हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अगर इसमें कोई ट्रेड प्लान करना है, ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड प्लान करूंगा मैं तो, ठीक है। बाइंग का ट्रेड बिल्कुल प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि एक बड़ी कैंडल बन चुकी है, उसके बाद एक और कंटिन्यूशन बड़ी कैंडल बन चुकी, अब यहाँ पे एक होल्ड कैंडल चाहिए अगर इसको आने वाले टाइम में ऊपर जाना है। अगर इसको नीचे आना है तो यहाँ पे थोड़ी सी रेड कैंडल, फिर थोड़ी सी एक रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे ये करने की कोशिश करेगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। सिंपल सा प्लान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कल को कोई अग्रेसिव ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ट्रेड देखना है तो देखो, ठीक है। तो चलो ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी अब हम फिर किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। निफ्टी 50, सॉरी बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का आप देखो तो सिंपल, इसका आपको चीजें समझ आ ही रही होंगी कि इसमें क्या सीन है। इसमें भी वन वे मूव था, बहुत अच्छा बड़ा मूव ये था, एकदम से मिला हुआ था। तो आज इस क्लोजिंग से यहाँ तक होल्ड कर सकता था, जहाँ ये कंटिन्यूशन में और ऊपर जा सकता था, जहाँ फिर ये होल्ड कर रहे, दोनों में एक चीज, तो इसने होल्ड करना प्रेफर किया। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये होल्ड क्यों किया आज इतना, कंटिन्यूशन में गया क्यों नहीं। नहीं तो ये हो इसको भी चले जाना चाहिए था, पहले हाफ में ये भी होल्ड ही कर रहा था, तो होल्ड करके सेकंड हाफ में ये ब्रेकआउट दे देता, चला जाता ऊपर निफ्टी के साथ मैच करके ना। बट ये नहीं गया, उसके पीछे जो रीजन है मैंने आपको बता दिए कि वीकली चार्ट और डेली चार्ट में क्या इंपॉर्टेंट रीजन है कि ये कंटिन्यूशन में गया नहीं, और निफ्टी 50 क्यों गया, ठीक है। सो चलो ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।